प्यारे साथियों, लाइट मोड का आप सभी को सप्रेम नमस्कार है, आदर है और सत्कार है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सफलता की दिशा में एक और अपना छोटा कदम बढ़ा लेंगे, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन के अंदर ही पैक कर दिए जाते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से कहानियों को थोड़ी समझाया जाता है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। बहुत सारी कंपनियां जैसे कि महिंद्रा फिनांस, टाटा पावर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फिनांस, इन सभी ने पैसे उठाने की प्लानिंग कर ली है। आपको बताना है कि किस इशूज़ के थ्रू ये लोग पैसे उठाएंगे। बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू कोई कंपनी पैसे उठा सकती है। तो यह उठाने वाले हैं राइट्स इशू की तहत। यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कोई कंपनियां अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो पहले से उस कंपनी का शेयर होल्डर हैं, उससे पैसे रेज करती हैं। और कोविड को देखते हुए, क्योंकि यह सारा प्रोसेस काफ़ी कम टाइम में हो जाता है, तो यह काफ़ी कारगर है। बाकी अन्य तरह के जैसे कि आईपीओ हो गया, प्राइवेट प्लेसमेंट्स, इसमें जो टाइम लगता है और पचरा ज़्यादा है, मीन्स ज़्यादा दिमाग खराब होता है। अभी आपको मालूम होगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपना राइट्स इशू लाया था, जिसके तहत उन्होंने 53,124 करोड़ रुपए रेज किए और यह जो इशू था लगभग 1.59 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। ओके, तो ये ओवर सब्सक्राइब था। इसी को देखते हुए, इसके अपार सफलता को देखते हुए इन सभी ने भी इसको कॉपी करने का सोचा है। बता दें, रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा यह राइट्स इशू अपने आप में भारत का आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा इशू था, 53,124 करोड़ का। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हाल में ही एक एक्सरसाइज हुआ, एस्टिमेशन एक्सरसाइज। यह अपने आप में ही पहला था पॉपुलेशन गिनने के लिए। और हुआ किसका? तो यह हुआ इंडियन गौर, जिसको कि बिसन बोलते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। तो यह कहाँ हुआ? यह हुआ नीलगिरी में, जो कि तमिलनाडु में है, नीलगिरी हिल्स उसके आसपास। और कारण यह था एक्सरसाइज के पीछे कि बहुत सारे बिसन्स मारे जा रहे हैं। तो उनमें 2-3 कारण जो प्रमुख निकल कर आए हैं आपको बता दें। पहला तो यह है कि यह बिसन्स अब इंसान के बस्तियों के आसपास रहना पसंद करते हैं। उनका भी यह कारण है, उनमें भी मुश्किलता 2-3 कारण है। एक तो इंसान के पास खाना आसानी से मिल जाता है, जंगल में इनकी पोचिंग होती है और अन्य जानवरों से इन्हें सुरक्षा मिलता है जंगल में ना होने के कारण। लेकिन इसके इफ़ेक्ट ये हैं, डिसएडवांटेज, कि इंसान चूँकि दिक्कत महसूस करते हैं, इनको करंट लगाकर या किसी अन्य कारणों से इनको मार दे रहे हैं। और इस साल 60 बिसन का डेथ हो गया था। तो इसी कारण ये एक्सरसाइज किया गया, क्योंकि पर्यावरण के जितने भी एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट, उनके थ्रू इस जानवरों को संरक्षण प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल में हुए 95वें अधिवेशन के दौरान, जो कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हुआ, किसने कहा कि अब भारत को कमांड एंड कंट्रोल से बढ़कर प्लग एंड प्ले की तरफ जाना होगा? पूरा स्टेटमेंट ये है कि कमांड एंड कंट्रोल रेजिम अब ओवर हो चुका है, सो लेट्स प्ले प्लग एंड प्ले। तो यह कहा है हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी ने। इनका कहना अब यह है कि जो भी अब जिस तरह की योजनाएं ये लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए लाए हैं, बेसिकली ये उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और इनका कहने का मतलब है कि अब अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा और कार्य करना होगा, और जल्दबाजी में, ताकि हमें स्टेटस क्वो से बढ़कर अब लीडरशिप की तरफ ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4। भारत सरकार ने बैम्बू पे कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया है। मतलब कि इसका मतलब जो भी भारत में इंपोर्ट होगा बैम्बू, उस पे पहले 10% लगते थे टैक्स। आपको बताना है अब यह कितना हो गया है। तो सही जवाब इसका 25%। तो इससे यह होगा कि जितने भी छोटे छोटे किसान हैं जो कि बैम्बू का काम करते हैं, या फिर आप मान लो एमएसएमई में बहुत आते हैं, जैसे कोई अगरबत्ती बनाता है या इस टाइप के अपने आसपास बहुतों को देखते होंगे, तो उन सभी को इनसे फ़ायदा होगा। ताकि देश के लोगों को जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगा, तो आपको पता ही है देश के लोगों को फ़ायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल में फीफा ने रैंकिंग घोषणा की, भारत को मिला 108वां रैंक। आपको बताना है टॉप किसने किया? तो टॉप जो किया है बेल्जियम ने। आपको बता दें फीफा का जो हेडक्वार्टर है यह है ज्यूरिक में, और यह 1904 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और बेल्जियम के बाद दूसरे पे है फ्रांस और तीसरे पे है ब्राज़ील। तो यह थी कुछ जानकारियाँ। अभी आपको बता दें तो फीफा में कुल 211 मेंबर्स कंट्री है, जिसमें भारत का रैंक 108 है। 108 आपको याद रह सकता है, आपको मालूम ही है यह भारत के हिंदुइज्म में कितना इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, श्री श्री 1008 इस टाइप का। क्योंकि इसमें एक तो 1 भी आ जाता है, 0 की मीन्स 01 का कंसेप्ट जो कंप्यूटर में है, और 8 को अगर उल्टा कर दे तो यह कुछ इन्फिनिटी टाइप बन जाता है। तो कुछ इस टाइप का कंसेप्ट है, आपको याद रखने के लिए मैंने बता दिया, ज़रूरी नहीं है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
NS Tomar launched Sahakar Mitra scheme. This scheme has been launched to assist the cooperative institutions to access dash ideas of young professionals. तो किस तरह के आइडियाज़ को यह सहकार मित्र लेगा? एक तो सहकार मित्र है तो सलाह तो इसमें होगा ही होगा, और ये जो आइडिया होगा ये कंजर्वेटिव नहीं होगा, एकोमोडेटिव नहीं होगा, न्यू भी नहीं होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव आइडिया का मतलब ये होता है कोई नया आइडियाज़ हो और उस आइडिया को यूज करके कम से कम पैसे कमाया जा सके। बेसिकली जो टेक्निकल फार्मूला इनोवेशन का वो है इन्वेंशन इनटू कमर्शियलाइजेशन, मतलब कोई ऐसा आविष्कार जिसके थ्रू एक तो नया कुछ आए और उसके थ्रू पैसे हो। तो अगर दोनों जब वन वन होगा तभी जाकर यह आइडिया काम करता है। अगर बाकी कोई एक जीरो हो दूसरा जीरो हो तो सबका प्रोडक्ट जीरो ही होगा, क्योंकि बीच में इंटू है गुना, तो यह कारगर नहीं है। तो वैसा आइडिया जिसमें कुछ नया चीज़ हो और मार्केट में मतलब इकोनॉमिकली वो वायबल हो, उसका इस्तेमाल करने के बाद लोगों को पैसे किसानों को आए, तो वैसे एक इंटर्नशिप योजना जारी की गई है सहकार मित्र। भारत के पंचायती राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, जो कि मुरैना से MP है, मुरैना मध्य प्रदेश में आता है। आप भी अगर इंटर्नशिप के इसको देखना चाहते हैं तो NCDC के साइट पे जाकर देख सकते हैं। यह बेसिकली इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें यंग प्रोफेशनल्स के थ्रू उनसे आइडियाज़ लिए जाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। भारत और एशियान लीडर्स में अभी हाल में बातचीत हुई, उसके दौरान किस यूनिवर्सिटी को फिर से रीस्टैब्लिश मीन्स पुनरुत्थान या पुनर्स्थापना की बात की गई? तो इस आपको मालूम ही है भारत में काफ़ी पहले था नालंदा यूनिवर्सिटी, तो उसके बारे में कदम लिया गया। नालंदा कहाँ पे आपको बता दें, यह बिहार में है, और अभी भी वहाँ पे एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट है जिसके के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी था। और नालंदा से ही जो बिहार के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री वह आते हैं, जिनका नाम है नीतीश कुमार। आपको बता दें यह जो हुआ है एशियान में लगभग 10 देश आते हैं, और इसको एशियान को भारत इतना ज़्यादा तवज्जो इसलिए दे रहा है कि भारत की जो पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके कारण ये सारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर भारत नालंदा में यूनिवर्सिटी को बना लेता है तो आपको मालूम है पहले भी जब पुराने ज़माने में ये यूनिवर्सिटी था तो काफ़ी दुनिया के लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे, जिसके कारण वेनसैंग वगैरह लोग चाइना से इंडिया आए थे तहकीकात करने। तो होगा क्या कि विदेश के लोग भारत में पढ़ने आएंगे। अभी हाल में जो रैंकिंग स्थापना हुई थी, एक तो QS का आया, दूसरा NIRF का आया। QS की रैंकिंग में भारत बुरी तरह पिट गया, मात्र 3 कॉलेज 200 के अंदर थे, और NIRF भारत का अपना है। तो इसमें ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि QS में एक इंडेक्स होता है इंटरनेशनल परसेप्शन, मतलब कि दुनिया के लोग इंडिया में कितना पढ़ते हैं। आपको मालूम ही है विदेश के लोग इंडिया में पढ़ते नहीं है, और उसके कारण भारत की सारी यूनिवर्सिटीज़ पिट गई। ये अलग बात है कि निशंक जी ने कहा कि आगे जाके दुनिया NIRF जो कि भारत का अपना रैंकिंग सिस्टम है उसको मानेगा और उसको तवज्जो देगा। खैर बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हु हेडेड द वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू प्राइवेट बैंक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स कंस्टिट्यूटेड बाय RBI? तो अभी जो भी प्राइवेट बैंक के शेयर होल्डिंग पे जो भी मीटिंग चल रहा है उसको हेड कर रहे हैं RBI के PK मोहंती। ये RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपको बताना है साथियों कि 5th स्टेट ऑफ मैटर क्या है। तो आपको पता ही है कि 3 तो आपको मालूम ही होगा, सॉलिड लिक्विड गैस। तो जो चौथा होता है वह होता है प्लाज्मा, और 5वां होता है BEC। BEC का पूरा नाम होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आपको साथियों आप इसमें देख पा रहे होंगे कि BEC में जितने ही पार्टिकल्स होते हैं अगर उससे बढ़ें सॉलिड लिक्विड गैस भी प्लाज्मा, तो इन पार्टिकल्स का एनर्जी बढ़ते जाता है। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब तक पहले आपको बता दें कि यह भारत के सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन के ऊपर नाम रखा गया है इसका, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें होता यह है कि काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं, उनको काफ़ी कम टेम्परेचर पे मीन्स गैस ऑफ बोसॉन को ठंडा किया जाता है, तो वह एक डिफरेंट टाइप का प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिससे मालूम चलता है कि कॉस्मोस मीन्स ब्रह्मांड की स्थापना कैसे हुई थी, जो कि डार्क एनर्जी के थ्रू। ऐसा कहा जाता है कि डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड हमेशा एक्सेलरेटिंग तरीके से बढ़ते जा रहा है, बिग बैंग हो रहा है, तो उसी को स्टडी किया जाता है। बट अर्थ पे ग्रेविटी होता है, मेजरली 4 तरह के फोर्स देखे जाते हैं। पहला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, फिर आता है मीन्स वीक न्यूक्लियर फोर्स,
फिर तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा ग्रेविटी। बट ग्रेविटी के कारण बीईसी में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में पार्टिकल्स आसानी से चिपकने लगते हैं और सुपर एटम बना लेते हैं। बट अच्छे से स्टडी इसलिए नहीं हो पाता कि ग्रेविटी के कारण यह एक टाइम के बाद टूट जाते हैं और सुपर एटम बनने के बाद भी टूट जाते हैं, तो हो नहीं पाता है। तो पहली बार कल क्या हुआ कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में, वहाँ पे बनाया गया, ताकि वहाँ पे तो ग्रेविटी उतना ज़्यादा है नहीं, काफ़ी माइक्रो में है, तो वहाँ पे इसको बनाया गया ताकि ब्रह्मांड के जो भी मिस्ट्रीज है उसको अनसॉल्व किया जाए। यह तो अपने आप में ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको कम शब्दों में बता दें कि यह जो आखिर में स्टीफन हॉकिंग ने अपना जो डॉक्यूमेंट्री बनाया था, उन्होंने अपने बुक में भी यही लिख रखा है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वाले में, कि आप कितना भी खोज कर ले, अब ब्रह्मांड अपने आप में एक मिस्ट्री है। आप जहाँ आगे बढ़ जाओ उसके आगे और भी आपको डिस्कवरीज करनी पड़ेगी, बट इसमें ही मज़ा है। और उनका जो लाइन था कि विदाउट इट मीन्स वर्ल्ड वुड स्टेगनेट, कि हमें खोज करते रहना चाहिए, नहीं तो स्टेगनेशन आ जाएगा। तो बढ़िया है कि दुनिया उस दिशा में बढ़ रहा है। बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न पे। आपको बताना है कि यह 4 करंट अफेयर्स क्वेश्चन इसमें कौन गलत है। पहला, नेशनल हाईपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया NHAI, यह पहला कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बन गया है फुली डिजिटल जाने वाला डेटा लेक सॉफ्टवेयर लॉन्च करने के बाद, तो ये सही है, यह बन गया फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर। दूसरा, भारत का फॉरेक्स 500 बिलियन पार कर गया, यह भी सही है। तीसरा, ट्विटर ने लगभग 2.25 लाख अकाउंट बंद कर दिए, इसलिए क्योंकि वह भारतीय गवर्नमेंट के हिसाब से जियोपॉलिटिकल नैरेटिव चेंज कर रहा था अपने हिसाब से, तो यह गलत है। बेसिकली यहाँ पे इंडियन की जगह चाइनीज होगा, ये गलत है। और चौथा, भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP वह गिर गया है 55.5% से, तो सही बात है। भारत में 1994 के बाद 1994 के बाद पहली बार जो फैक्ट्री के जितने भी आउटपुट आए हैं, डेटा आए हैं, उसमें भारत गिर गया है और पिछड़ गया है। तो यह थे आज के क्वेश्चन साथियों, आशा आपको मज़ा आया होगा। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इसी के साथ आपको विदा करते हैं, बाय बाय, सी यू सून।